हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनू एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम React.js में स्केलेटन का यूज कर सकते हैं। तो स्केलेटन जनरली जब हम वेब पेज ओपन करते हैं और डेटा लोड होता है, डिस्प्ले होता है, तो ओपन करने और डिस्प्ले होने के बीच में टाइम में जो भी ब्लैंक एरिया शो होता है उसको फिल करने के लिए हम प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हैं या फिर उसे हम स्केलेटन का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। सर्वर हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ साथ हम एफ.जे.एस को ओपन कर लेंगे इसी और इसमें हम यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट दो हुक को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट हुक हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं। यूज स्टेट यहाँ पर हम एक ब्लैंक एरे ले लेते हैं और यूज इफेक्ट को हम यहाँ पर कॉल करते हैं। यूज इफेक्ट में हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे। इसी के साथ साथ एक जो डम ब्लैंक एरे है वो भी पास करेंगे डिपेंडेंसी में। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे वेब पेज पर और सर्च करते हैं डमी जेसन। डमी जेसन एक और वेबसाइट है जो कि हमें फेक डेटा प्रोवाइड करती है। ओके, यहाँ प्रोडक्ट पे जाएंगे और यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे और दोबारा हमारे ऐप में आएंगे। हमारे ऐप में आने के बाद हम पेज फंक्शन का यूज करेंगे। देन प्रोमिस, देन प्रोमिस। फेच फंक्शन जो है वो दो प्रोमिस रिटर्न करता है। रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स डॉट जेसन। जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है वह जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें देगा। और ये वाला जो रेस है या रिस्पॉन्स है ये हमारा एक्चुअल डेटा रहेगा जिसे हम या तो कंसोल करा सकते हैं या डिस्प्ले करा सकते हैं या सेव भी करा सकते हैं किसी भी स्टेट में। तो सबसे पहले हम इसको कंसोल कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही है। डेटा, सॉरी डेटा नहीं, रेस, रेस। हमारे ऐप पे आते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल करके चेक कर लेते हैं। तो डेटा हमारा आ चुका है। ठीक है, अब इस डेटा को हम हमारे जो स्टेट है उसमें स्टोर करा के डिस्प्ले कराएंगे। ओके, सेट डेटा। यहाँ एक डिव लेंगे कंटेनर क्लास में। हेडिंग देंगे प्रोडक्ट डेटा। इसी के साथ साथ एक रेपर भी लेंगे। यहाँ हम हमारा मेन डेटा उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो
डिस्प्ले कराते हैं डॉट मैप आइटम आइटम के अंदर हम div ले लेते हैं div ओके। इस div में हम जो हमारा डेटा है उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं डॉट टाइटल। हम पेज को रिलोड करते हैं और हमारा डेटा नहीं शो हो रहा है, साथ ही साथ एरर भी दे रहा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो डेटा आएगा वो प्रोडक्ट के अंदर आएगा, प्रोडक्ट के अंदर डेटा देन आईडी। तो ओके रेस्ट डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओके। हमारा डेटा है वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रहा है। हम पेज को रिलोड करेंगे तो जो हमारी एरर आ रही थी वो भी चली जाएगी, और अभी जो एरर आ रही है वो की आ रही है। तो की को तो हम डिफाइन कर ही देते हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ हम एक और नया कंपोनेंट बना लेते हैं डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए। तो इसी के अंदर बना लेते हैं प्रोडक्ट आइटम करके JSX। ठीक है, इसको हम यहाँ इंपोर्ट करा लेते हैं ऐप के अंदर। इंपोर्ट प्रोडक्ट आइटम, और इसी प्रोडक्ट आइटम को हम यहाँ पास कर देंगे। इसको भी हम हटा देते हैं। ओके, यहाँ पर हम की में आईडी प्रोवाइड कर देते हैं यूनिक वाली, ताकि जो एरर आ रही थी हमारी वो भी चली जाए। इज इक्वल टू आइटम डॉट आईडी। इसी के साथ हम डेटा भी दे देते हैं डेटा ओके। सिम कर देते हैं प्रोडक्ट डेटा, और इसमें आइटम को हम पास कर देते हैं एंड सेव। अब आते हैं हम प्रोडक्ट डेटा वाले कंपोनेंट में। यहाँ पर प्रोप्स की मदद से हम डेटा को ले लेते हैं। इसी के साथ हम कर लेते हैं इसको डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करेंगे कॉन्स्ट कॉलम इज इक्वल टू prop एंड प्रोडक्ट डेटा। आई होप कोई एरर नहीं आएगी, और एरर इसने दे दी है, इसमें एरर आ रही है प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, यहाँ पर कैमल केस का यूज कर लेते हैं एंड सेव, और इसी के साथ साथ यहाँ भी आके हम कैमल केस का ही यूज करेंगे। ओके, तो एरर है जो हमारी चली गई है, और यहाँ से भी डेटा चला गया है। ओके, ईच की इज लिस्ट शुड बी हैव यूनिक की। हमने की पास की है फिर भी एरर आ रही है, और ये एरर क्यों आ रही है देखना पड़ेगा। हाँ, एरर हमारी जा चुकी है। तो इसमें से हम लेते हैं आईडी। आईडी की फिलहाल अभी जरूरत नहीं, हमें डिस्प्ले करा रहा है। तो ओनली टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेज। ठीक है, तो हम जाते हैं प्रोडक्ट आइटम में टाइटल देन थंबनेल, थंबनेल एंड प्राइस। आई थिंक इतना काफी है। कैटेगरी भी देख लेते हैं, कैटेगरी में क्या है, ब्रांड है, कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी भी है एक्चुअली। कैटेगरी भी ले लेते हैं, कैटेगरी कैटेगरी ओके। देन सेव कर देते हैं। एक डिव लेते हैं इमेज के लिए, लास्ट नेम
हम ओके देन IMG SRC, ठीक है। SRC में हम ले लेंगे थंबनेल, डिव यहाँ पर ले लेंगे हम कंटेंट, यहाँ ले लेंगे टाइटल, हम टाइटल डिस्प्ले करा लेते हैं, टाइटल सॉरी टाइटल एंड प्राइस H3 and प्राइस, और इसी के साथ साथ एक बटन ले लेंगे, इसमें हम एड टू कार्ट का बटन ले लेंगे, एड टू कार्ट, ओके एंड सेव कर देंगे। अब आते हैं हमारे फ्रंट एंड पर, डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है अच्छी तरह से, कोई इशू नहीं। इसका हम थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं CSS से, ताकि थोड़ा हमारा डेटा अच्छा दिखने लगे। कंटेनर मैक्सिमम विड्थ इज 80%, मार्जिन ऑटो, ओके H2 टेक्स्ट लाइन सेंटर, font size is 35 px, okay, font weight is bold, डेटा हमारा डिस्प्ले हो रहा है। इसी के साथ हम इसको थोड़े CSS दे देते हैं, इसको दे देते हैं ग्रिड में, डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 1FR 1FR एंड 1FR, 4 कॉलम ले लेते हैं। ओके जो इमेज की साइज है वो ज़्यादा आ रही है, तो मैक्सिमम विड्थ इज 100%, हाइट इज 200 px, ऑब्जेक्ट फिट इज कवर, रेपर में हम दे देते हैं फिर से गैप 30 px, ओके नाउ इज रेपर के अंदर जो डिव है उसमें हम क्लास नहीं दिए अभी फिलहाल, हम नॉर्मल डिव से भी काम चला सकते हैं। बॉर्डर इज 1 px सॉलिड, एंड बॉर्डर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, ओके सॉफ्ट बॉर्डर हमारी आ गई है। हम आ जाते हैं कंटेंट में पेडिंग, ओके पेडिंग भी दे दी है। इसी के साथ साथ इसकी थोड़ी जो मार्जिन है वो कम कर देते हैं हम, कंटेंट के अंदर H2 में मार्जिन बॉटम इज 0, फॉन्ट साइज इज 15 px, पेडिंग बॉटम इज 0, कोई इशू नहीं, फॉन्ट साइज थोड़ी और घटा देते हैं, ठीक है अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है। साथ साथ H3 की जो मार्जिन है उसे भी हम कर देते हैं, H3 मार्जिन टॉप इज 0, फॉन्ट साइज इज 100 px, 100 पे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ओके मार्जिन बॉटम इज 0, फॉन्ट वेट इज 300, कलर इज रेड, फॉन्ट साइज थोड़ी और कम कर देते हैं, हाँ अब ठीक है। इसी के साथ साथ हम बटन को भी थोड़े से दे देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड इज ब्लैक, कलर पेडिंग
ओके, मार्जिन हम दे देते हैं टॉप से, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 px। ओके, अब थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है हमारा। हाँ, अब ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे डिस्प्ले हो चुके हैं। हमने इसमें इस पे अच्छी खासी डिजाइनिंग भी दे दी है। इसको हम कॉपी करेंगे और सेव कर देंगे index.css में, सेव कर देंगे। ओके, तो डिजाइनिंग हमारी हो गई है। अब हम आते हैं दोबारा से स्केलेटन पे। ये फ़ॉन्ट साइज में फिर से इशू कर रहा है, तो मैं ऐप में फ़ॉन्ट फैमिली sans serif दे देता हूँ। ओके, हम एक पैकेज सर्च करते हैं, स्केलेटन इन React.js। इस पैकेज को यहाँ से कॉपी करेंगे और टर्मिनल में जाके जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लेंगे। जब तक ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसके जो स्केलेटन है, इसकी लाइब्रेरी है, इसको हम इंक्लूड कराएंगे हमारे app.js में। ओके, हमने इसको इंपोर्ट करा चुके हैं। इसी के साथ साथ हम एक और नया कंपोनेंट बना लेंगे स्केलेटन का। स्केलेटन ओके, कॉन्स्ट डिस्प्ले डमी। रिटर्न ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नॉर्मल लोडिंग के टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएंगे। ओके, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट एंड कंडीशन कर देंगे फॉल्स। ओके, यहाँ पर इसकी जो सेट लोडिंग है उसको कर देते हैं हम ट्रू। और इसी के साथ साथ जब हमारा डेटा है वो लोड हो चुका होगा तो उसकी कंडीशन कर देंगे हम फॉल्स। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम पहले कर लेते हैं कॉपी। और इसी के साथ साथ लोडिंग अगर ट्रू होगा तो यहाँ पर जो हमने नीचे एक कंपोनेंट बनाया उसको लोड कर देते हैं। जो कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर है वो बड़ा ही होना चाहिए। डिस्प्ले डमी ओके, अगर लोड हो चुका होगा तो ये हमारा जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉर्मली टेक्स्ट लोडिंग, रिफ्रेश करते हैं।
ओके, तो फंक्शनलिटी तो वर्क कर रही है। अब हमें डिस्प्ले कराना है केवल ये स्केलेटन को। तो स्केलेटन में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट है। ओके, ये स्केलेटन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डिस्प्ले कराते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। ओके, इसकी हम हाइट दे देते हैं, हाइट। इसकी हाइट हम चेक कर लेते हैं कितनी हाइट आ रही है। हाइट आ रही है 200। ओके, तो इसकी भी हम हाइट 200 दे देते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एक हेडिंग के लिए, एक प्राइस के लिए और एक बटन के लिए। तो जो हेडिंग के लिए चाहिए उसके लिए हम हाइट कर देते हैं 50, सॉरी बटन प्राइस के लिए, और बटन के लिए तो नॉर्मली काफ़ी है, 30 कर देते हैं एंड अब रिफ्रेश करते हैं। ओके, अभी वर्क तो कर रहा है। इसी के साथ हम सेम यही वाली क्लास उठाएंगे जो हमने वहाँ यूज़ की थी, रेपर कंटेनर। ठीक है, डिव, कुल हम 8 एलिमेंट लेंगे। 8 एंड ओके, यहाँ देख लेते हैं स्पेसिंग के लिए कुछ एलिमेंट दिया है इन्होंने या नहीं दिया है। इस स्पेसिंग के लिए कुछ नहीं दिया है तो हम नॉर्मल बी आर टेक का यूज़ कर लेंगे। ओके, हाँ बी आर टेक काम करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम इन बी आर टेक को हमें हर जगह यूज़ करना पड़ेगा। रिफ्रेश, रिफ्रेश, रिफ्रेश। तो फ्रेंड्स हमारा जो स्केलेटन वाला प्रोग्राम है विया वेब पे है, वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स।